हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये है मेक लुक इस सीरीज का पार्ट 16 और ये पार्ट मेक लुक इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स जरूर देख ही लिए होंगे। तो फिर आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंजलि ने कहा, प्लीज मैम आप विशाल को बचा लो और दुनिया भी खतरे में है। कार्तिक ने कहा, डोंट वरी अंजलि, तुम परेशान मत होना। अंजलि ने कहा, लेकिन मैम इस बारिश का क्या होगा? तो इस पर कार्तिक ने कहा, बहुत जल्द ये बारिश कम हो जाएगी, सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। अंजलि ने कहा, पर आप पूरे यकीन के साथ ये कैसे कह सकती हो? कार्तिक ने कहा, मैं अभी मेरे टाइम मशीन से ट्रैवल करके आई हूँ और 2030 में जाके देखा तो सब कुछ ठीक था। अंजलि ने कहा, लेकिन विशाल का क्या होगा? कार्तिक ने कहा, सॉरी वो मैंने नहीं देखा, लेकिन अर्थ सेफ है ये मैं ज़रूर बता सकती हूँ। अंजलि ने कहा, लेकिन विशाल का क्या? इस पर कार्तिक ने कहा, वो तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, बस तुम थोड़ा पेशेंस रखो। उसके बाद अंजलि वहां से चली गई। इस तरफ विशाल मेघलोक में पारो का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर मेघा डायन आ गई। उसे देख विशाल बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके बाद उस डायन ने विशाल पर वार कर दिया और उसकी वजह से विशाल दूर जाकर गिर गया। ऐसे ही बहुत बार मेघा ने विशाल को मारा, लेकिन विशाल का इसके पास का कोई भी जवाब नहीं था। उसके बाद डायन ने विशाल से कहा, तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? विशाल ने कहा, देखो महारानी, प्लीज आप जो बारिश करवा रहे हो वो बंद कर दीजिए। डायन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है पृथ्वी के इंसान कितने मतलबी हो चुके हैं। विशाल ने कहा, हाँ मुझे सब कुछ पता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अभी भी बहुत अच्छे हैं। डायन ने कहा, तुम्हें पता भी है कि पृथ्वी लोग पहले एक जन्नत की तरह दिखाई देती थी? विशाल ने कहा, हाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी हमारी दुनिया। डैड ने कहा, देखो अब तुम लोगों ने धरती का क्या हाल किया है। तुम इंसान जैसे ही तरक्की करने लगे वैसे ही तुम लोगों ने सिर्फ अपने खुद के ही बारे में सोचा है। तुम लोगों ने जंगल, पक्षी, जानवर और समुद्र के जीवों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और तुम लोग आपस में भी ठीक तरह से नहीं रह सकते। इसलिए मुझे ऐसी मतलबी दुनिया बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विशाल ने कहा, हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन इन सारे इंसानों को मारकर आपको क्या मिलेगा? डैन ने कहा, जन्नत, हमें ये सब करके जन्नत मिलेगी। और हजारों सालों से मेरा सपना था कि मैं पृथ्वी लोक की रानी बनूं, और अब जाकर ये मेरा सपना पूरा होगा। मेघा ने आगे कहा, जब पृथ्वी के इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तब हम मेघ लोक के इंसान वहां जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया शुरू करेंगे जो होगी मेरी दुनिया, और वहाँ पर सारे इंसान सिर्फ मेरी ही पूजा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी। इस पर विशाल ने कहा, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो। शायद आपको ये नहीं पता कि आपके इस जानलेवा बारिश की वजह से मासूम जानवर और इंसान भी मर रहे हैं। विशाल ने आगे कहा, और बहुत सारे पेड़ पौधों को भी नुकसान हो रहा है। विशाल की इस बात ने मेघा डायन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए विशाल ने कहा, तो अभी आप भी तो हमारी तरह मतलबी हो रहे हो, जो अपना सपना पूरा करने के लिए मासूमों की जानें ले रहे हो। ये सुनकर मेघा सोचने लग गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे बारिश को रोकना होगा। विशाल ने कहा, सोचिए कितने सारे जानवर अभी तक मर चुके होंगे और कितने सारे जिंदा पेड़ भी कट चुके होंगे। इस पर डायन ने कहा, तुम तो सही कह रहे हो बच्चे, बताओ अब क्या करें? विशाल ने कहा, प्लीज हम इंसानों को एक मौका दे दो, हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी को पहली तरह जन्नत बनाए। डायन ने कहा, ठीक है, अभी बारिश बहुत जल्द बंद हो जाएगी, लेकिन मैं तुम इंसानों को बस 100 साल का ही वक्त देती हूँ। 100 साल के अंदर अगर तुम लोगों ने पृथ्वी को खूबसूरत नहीं बनाया तो एक ऐसी बारिश आएगी जो सिर्फ इंसानों को ही बहाकर ली जाएगी,
लेकिन ये तुम्हारे लिए मीक लोग की तरफ से एक आखिरी मौका है। विशाल ने कहा, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैन ने कहा, 100 साल का मतलब तुम्हारे लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये वक्त बिल्कुल आसानी से गुजर जाएगा। विशाल ने कहा, हाँ शायद उस वक्त तक मैं जिंदा ही ना रहूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम जरूर कोशिश करेंगे। मेघा ने कहा, चलो ठीक है, मैं अपने सपने का इंतजार और 100 साल तक कर लूंगी। ऐसा कहकर भूटान वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर पारो आ गई। उसके बाद विशाल पारो को वो सारी बातें बता देता है जो मेघा और उसके बीच में हुई थी। ये सुनकर पारो ने कहा, सच में तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। विशाल ने कहा, हाँ पता नहीं मुझ में उस वक्त इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन चलो 100 साल तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारो ने कहा, हाँ लेकिन मेरा तो पृथ्वी पर जाने का सपना तो टूट ही गया। विशाल ने कहा, पारो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम जब चाहो तब पृथ्वी पर आ सकती हो, मैं हूं ना। पारो ने कहा, हाँ जरूर मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर से बारिश कम होने लग गई और कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसके बाद विशाल वापस पृथ्वी पर जाने के लिए निकल गया। 10 घंटों के बाद वो पृथ्वी पर आ गया और आते ही वो अंजलि के घर चला गया। विशाल को देखकर अंजलि बहुत खुश हो गई और उसने उसे गले लगा लिया। उसके बाद विशाल मेघलोक की सारी बातें अंजलि को बता देता है। ये सब सुनकर अंजलि ने कहा, देखो ना विशाल, तुम इतना बड़ा काम करके आए हो, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं पता। सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये बारिश उनके भगवान ने रोकी है, लेकिन सच क्या है ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना, यही मेरे लिए बहुत है। अंजलि ने कहा, क्या तुमने बिजनेस के बारे में कुछ सोचा है? विशाल ने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम हो ना सजेस्ट करने के लिए। अंजलि ने कहा, तेतर आहे, लेकिन हम दोनों को अब नेचर, प्राणी और पक्षियों से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। विशाल ने कहा, हाँ मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। अंजलि ने कहा, हम लोग नेक्स्ट ईयर वेकेशन में कहाँ घूमने जाए? विशाल ने कहा, मेघलोक। तो दोस्तों ये तो था मेघलोक का पार्ट 16, जो कि है मेघलोक इस सीरीज का लास्ट पार्ट। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेघलोक की पूरी कहानी पसंद आई गई होगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को जो कि है द क्रीपी शो हिंदी, इसको भी ज़रूर से विजिट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे आने वाले समय में ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।